गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स और उसके साथ जुड़ा हुआ एनुअल रिटर्न जो कि जीएसटीआर 4 है, वो जाना है 30 अप्रैल 2024 से पहले। अब यहाँ पर 30 अप्रैल 2024 से पहले जो जीएसटीआर 4 की ये रिटर्न फाइल होनी है, उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि पूरे साल का, जी हाँ फ्रेंड्स, पूरे ईयर का जो आपका परचेज का रिकॉर्ड है, वो आपकी जीएसटीआर 4 की रिटर्न में ऑटो पॉपुलेट जो है वो नहीं हो रहा है। तो क्या इसका मतलब हम लोगों को जीएसटीआर 4 के अंदर परचेज के रिकॉर्ड डालने की जरूरत नहीं है? पहले आप देखिए कि जो हमारा जीएसटीआर 4 है, वो जब आप भर रहे हैं तो क्या वहां पर आपको इनवर्ड सप्लाईज जो कि बी टू बी की नॉर्मल परचेजेस हैं, वो ऑटो पॉपुलेट हो रही है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि आपको ये परचेज की रिकॉर्ड जो है डालने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप सेक्शन 39 रेड विथ रूल 62 पढ़ते हैं, तो रूल 62 के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको अपनी जीएसटीआर 4 के रिटर्न में कौन कौन सी डिटेल्स डालनी होती है। और अगर उस डिटेल्स को जब आप पढ़ेंगे रूल 62 के अंदर, तो वहां बोला गया है कि अगर आपने कोई रजिस्टर्ड परचेज किया है, तो आपको उस रजिस्टर्ड परचेज के लिए जो है जीएसटीएन लेवल एंट्री करना मैंडेटरी है। कहने का मतलब कि मान लीजिए मैंने किसी एक पर्टिकुलर जीएसटी नंबर से माल परचेज किया है इस पर्टिकुलर जीएसटीएन से, तो इसमें आपको इस जीएसटीएन वाले से एक साल के अंदर जितना भी आपने परचेज किया होगा, वो अमाउंट जो है वो एंटर करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि कल को आपकी जीएसटीआर 4 के अंदर नोटिस जो है वो आ जाए और आपसे नॉन कंप्लायंसेस के लिए पेनल्टीज जो है वो डिमांड कर दी जाए। तो अब सर यहाँ ऑटो पॉपुलेशन तो हो नहीं रहा। अगर ऐसा था तो ऑटो पॉपुलेशन क्यों नहीं हो रहा? भैया ऐसा है, ऑटो पॉपुलेशन नहीं हो रहा इसका मीनिंग ये कतई नहीं है कि आपको जीएसटीआर 4 के अंदर परचेजेस नहीं डालना। हाँ, ऑटो पॉपुलेशन कैसे होगा, या ऑटो पॉपुलेशन अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग अपना टाइम किस तरीके से सेव कर सकते हैं? अमाउंट, ये टाइम जो है वो सेव किस पर्सपेक्टिव में, कि हम लोगों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो परचेज है और जो हमारे जीएसटीआर 4 ए में, उसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के अंदर एक ऐसी धारणा होती है कि हम लोगों को पूरे साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं प्रिपेयर करना है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपने ऐसा कर दिया है तो अब आप अपने परचेज के रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास ऑटोमेशन टूल्स अवेलेबल हैं, जिससे क्या होगा, आप जीएसटीआर 4 ए, जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 4 ए जो आपका 23-24 का है, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स फॉर रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन लेवी जो है, आप इसे पूरे ईयर का एक्सेल फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इसे पूरे एक्सेल फाइल के अंदर अप्रैल से लेके जून क्वार्टर के अंदर, फ्रॉम दिस क्वार्टर टू दिस क्वार्टर ऑफ 23-24, जब आप डाउनलोड कर लेते हैं, तो डाउनलोड करने के बाद आप इस 4A को अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर पाएंगे डायरेक्ट। जब वो परचेज रजिस्टर इस 4A के बेसिस पे आ जाए, तो आपको सिंपली ये करना है, वो चार्ट अपने क्लाइंट को भेज करके वो चीज चेक करवा लीजिए कि भैया यही तो परचेज है ना, इसके अलावा तो कोई परचेज नहीं है जो ऑनलाइन आ रही है। एक बार वहां से कंफर्मेशन आ गई, तो आप इस पर्टिकुलर जीएसटीआर 4 ए के डेटा को अपने परचेज रजिस्टर में जब ले जाते हैं, तो फिर वहां से आप डायरेक्टली जेसॉन बना करके उसे जीएसटीआर 4 में अपलोड कर सकते हैं, और आपका जीएसटीआर 4 ए का डेटा जो है वो पूरा का पूरा आपकी जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न में चला जाएगा। क्योंकि वो ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा है, क्या पता 30 तारीख से पहले पहले हो जाए। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं, तो ये जो डेटा डाउनलोड हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर कुछ ना कुछ टेक्निकल एरर चल रही है। यहाँ आप देख पा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर दिखा रहा है 20-21, क्या मतलब है, क्या लॉजिक है? 23-24 का यहाँ पर टैक्स पीरियड है, फाइनेंशियल ईयर दिखा रहा है 20-21, पता नहीं
किस दुनिया में है जीएसटीएन पोर्टल वो तो नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि अब 26 अप्रैल हो चुकी है, 30 अप्रैल लास्ट डेट है, तो इसके पहले आपको अपना परचेजेस जो है ये सारा का सारा एंट्री करना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी जीएसटीआर 4 जो है गलत है। तो ये पूरा का पूरा डेटा आप अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ले जा सकते हैं। ऑटोमेशन टूल के लिए आपको जो नंबर्स दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको ऑटोमेशन टूल के बारे में बता दिया जाएगा। और उसके बाद आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ले आइए, वहां से आप चेक कर सकते हैं, अपने परचेजेस इनवॉइस के साथ रिकनसाइल कर सकते हैं। आपको एक एक एंट्री करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है। बेसिकली जीएसटीआर 4A इंपोर्ट जो है वो आपका हो जाएगा। उसके बाद वहां से आपके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से जेसन जनरेट होने के बाद आप वहां से इंपोर्ट करके अपनी जीएसटीआर 4 की रिटर्न जो है वो भर सकते हैं। तो ये काम आपको करना जल्द से जल्द बहुत जरूरी है, नहीं तो इसमें जो लेट फीस है वो भी लगती है। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स में CMP 08 के लिए तो रिलैक्सेशन है, बट GSTR 4 की लेट फाइलिंग के लिए लेट फीस आपको देनी होगी। और डेट एक्सटेंशन की उम्मीद अभी फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेट एक्सटेंशन जो है ना के बराबर मिलती है। क्योंकि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर में क्या ही करना है, GSTR 4 के अंदर जो आपका डेटा, अच्छा ये चीज तो हो गई कि नॉर्मल परचेज जो आपका रिवर्स चार्ज का नहीं है, मतलब B2B RCM नहीं है, वो FCM वाला परचेज है। अगर RCM वाला परचेज है, मान लीजिए आपने किसी ट्रांसपोर्टर से एंट्री ली है या आपने सर्विसेज ली है रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर से, तो वो रिवर्स चार्ज में आएगा, तो उसका डेटा भी आपको GSTN लेवल एंटर करना है। अगर अनरजिस्टर्ड परचेजेस है तो उसका भी आपको यहाँ पर अनरजिस्टर्ड सप्लायर के जो है वो परचेजेस की डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। अगर आपने CMP 08 सही भर रखा है तो भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रेट वाइज ब्रेकअप जो है वो आप CMP 08 के अंदर टेबल नंबर 6 में 1, 12, 1, 2, 5, 6 के हिसाब से अकॉर्डिंगली भर लीजिए। कॉम्पोजिशन के ये पूरे जो मैकेनिज्म्स हैं कि 1%, 2%, 5%, 6% किस तरीके से होता है, अगर ये सारी बातें आपको बहुत डिटेल में समझना है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए हमारा जो जीएसटी का फुल कोर्स है, आप उस जीएसटी फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। उन क्लासेस के अंदर आपको लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड सेशंस जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं विथ 1 ईयर वैलिडिटी। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट web.gstplatform.com को विजिट कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अंदर आपको मिल जाएगा जीएसटी का फुल कोर्स 2024 बैच। इसके अंदर अभी ऑनगोइंग क्लासेस चल रही हैं, जिसमें ऑलरेडी आपके पास बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो आप इन कंटेंट्स को अपनी कन्वीनियंस से कभी भी देख सकते हैं विथ 1 ईयर वैलिडिटी। और जो आगे आने वाली क्लासेस हैं उसकी आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और उसकी भी रिकॉर्डिंग्स जो है वो आपको अवेलेबल करा दी जाती है। तो इसमें जो अभी तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है वो आप देखेंगे, लास्ट टॉपिक जो है वो टैक्स इनवॉइस, ई इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। अब जो हमारा नेक्स्ट सैटरडे क्लास होने वाला है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड, यहाँ पर आपको देखेगा कंटेंट जो है हम लोगों का रेडी है। अब बस क्लासेस जो है वो स्टार्ट होंगी। तो आप अगर इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी नंबर्स आपको जो स्क्रीन पे दिए गए, इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप कोर्सेज की डिटेल भी ले सकते हैं। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। और जल्द से जल्द अपनी GSTR 4 जो है उसे फाइल कर लीजिए, कोई रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं मिलेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।